नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मोतीलेदा में संदेहास्पद परिस्थिति में मिला बुजुर्ग का शव, हत्या की जताई जा रही है आशंका। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर के तीसरे दिन 31 यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। लायंस क्लब के सहयोग से संचालित हुआ शिविर। सदर विधायक ने किया उद्घाटन। जल जीवन मिशन की सफलता को लेकर समाहरणालय परिसर से 2 रथ को किया गया रवाना। अपर समाहर्ता विल्सन भेंगरा ने दिखाई हरी झंडी। कई संबंधित पदाधिकारी भी रहे मौके पर मौजूद। और सरिया के कोयरीडीह में 25 वर्षों के बाद फिर से शुरू हुआ उप स्वास्थ्य केंद्र। विधिवत रूप से किया गया उद्घाटन। कई खासोआम ने जताई खुशी। और अब खबरें विस्तार से। मोतीलेदा पंचायत स्थित केंदुआ गढ़ा के खेत से बंधु महतो नामक व्यक्ति का शव संदेहास्पद परिस्थिति में बरामद किया गया, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक के परिजनों ने बताया कि बंधु शुक्रवार शाम से घर नहीं लौटे थे, जिसके बाद उनकी खोजबीन की जा रही थी। घटना को लेकर परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। मोतीलेदा पंचायत स्थित केंदुआ गढ़ा में खेत से शव बरामद होने के बाद शनिवार को 60 वर्षीय बंधु महतो के शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि बंधु महतो शुक्रवार की शाम 4 बजे फसल देखकर आने की बात कहकर घर से खेतों की ओर निकले थे। देर शाम उनके नहीं लौटने पर पत्नी ने अन्य लोगों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद ग्रामीण बंधु की खोज में लग गए। इस दौरान लगातार उनके मोबाइल में रिंग होती रही। ग्रामीण अपने स्तर से उन्हें खोज ही रहे थे कि इसी दौरान खेत में साइकिल और उनका मोबाइल पड़ा मिला। वहीं थोड़ी दूर पर उनका शव भी पड़ा देखा गया। इसके बाद घटना की सूचना इलाके में आग की तरफ फैल गई। काफी संख्या में आसपास के लोग जमा हुए और शव को उठाकर घर ले गए। वहीं पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। घटना की सूचना पर थाना प्रभारी दीपक कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की पड़ताल शुरू कर दी। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। मृतक के शरीर पर चोट के निशान भी हैं। केंदुआगढ़ा गांव बेंगाबाद थाना में बंधु महतो का शव बरामद किया गया है। तो इनके परिजनों का कहना है कि कल शाम में ये खेत में निकले थे और जब वापस नहीं आए इस समय तो फिर परिजनों द्वारा खोजबीन किया गया तो उनके खेत के ही समीप जंगल में इनका शव मिला रात करीब 8 बजे के, और फिर इसे घर लाया गया। सुबह में थाना में सूचना दी गई और इसके बाद अभी आगे की कार्रवाई जांच पड़ताल की जाए। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान सप्ताह के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रक्तदान सप्ताह के तीसरे दिन लायंस क्लब के सहयोग से सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में रक्तदाताओं ने अपने कीमती लहू का दान कर 31 यूनिट रक्त का संग्रह किया। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान सप्ताह के तीसरे दिन लायंस क्लब के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में कुल 31 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में आयोजित इस शिविर का विधिवत उद्घाटन विधायक सुदेव सोनू ने किया। रक्तदान शिविर में इस बार कई नए रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए रक्तदान किया। मौके पर नए रक्तदाताओं के उत्साह वर्धन के लिए विधायक सुदेव कुमार सोनू ने सभी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मौके पर लायंस क्लब के अध्यक्ष लायन प्रवीण बगड़िया, सचिव निर्मल इस्लामपुरिया, कोषाध्यक्ष दिनेश खेतान, सीए सरवन केडिया, अमरजीत सिंह सलूजा, संजय भुदोलिया, दीपक जैन, सुनील केडिया, प्रदीप डोकानिया, रतन गुप्ता, अनूप तुलसियान, सीए विकास खेतान, अशोक बगड़िया, गोपाल संथालिया, संजय डंगाइच एवं रेड क्रॉस के चेयरमैन मदन लाल विश्वकर्मा, वाइस चेयरमैन तारकनाथ देव, सचिव राकेश मोदी, कोषाध्यक्ष दिनेश खेतान, निकेता गुप्ता, मुस्तकीम, चरणजीत सिंह आदि मौजूद थे। आइए विनोद जी। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग।
कोरोना संकट के दरमियान लायंस क्लब गिरिडीह के द्वारा रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया गया है, निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। आज जब पूरा देश और राज्य रक्त की कमी से जूझ रहा है, तो स्वैच्छिक रक्तदान करके उस कमी को पूरा करने के इस प्रयास करना है। हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और मैं आग्रह करता हूँ यथासंभव पुनः ऐसा प्रयास जारी रहे कि जिससे रक्तदान के द्वारा समाज की सेवा की जा सके। आज भारतीय रेड सोसाइटी ब्लड बैंक में लायंस क्लब द्वारा ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा गया है और उसमें हमारे लायंस क्लब गिरिडीह टाउन में हमारे गिरिडीह के विधायक श्री सुधीर कुमार सोनू जी के द्वारा उद्घाटन किया गया और मैं जितना भी लायंस क्लब टाउन के जो भी हमारे बढ़ चढ़ के इन्होंने ब्लड दान किए हैं, मैं उसको भी भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कार्यक्रम को अच्छा कर रहे हैं और इन लोग हर बराबर करते रहते हैं। और मैं हमारे सोनू जी को भी, हमारे विधायक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। आज गिरिडीह सदर अस्पताल में गिरिडीह लायंस क्लब के द्वारा आज एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा गया है। इसका उद्घाटन गिरिडीह जिला का विधायक माननीय सोनू जी उद्घाटन किया। सबसे हमारा खुशी लगा, व्हाट्सएप देख के एक लड़की रश्मि जालान बोल के एक लड़की है, फर्स्ट टाइम वो खून दिया है। अभी तक भी हम लोग का लक्ष्य था 50, अभी तक 3-10 हुआ तो 29 हुआ। हम लोग का लक्ष्य पूरा करेगा लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह। तब भी आज हम लोग को रेड क्रॉस सोसाइटी का गिरिडीह का तरफ से 7 दिन का जो ब्लड डोनेशन कैंप का जो चल रहा, आज लेके हम लोग को 3 दिन चल रहा, काल भी है, 7 तारीख तक होगा। नमस्कार। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जल जीवन मिशन को लेकर समाहरणालय परिसर से 2 जन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस बाबत बताया गया कि जिले के सभी प्रखंड के पंचायतों में जाकर ये रथ जल जीवन मिशन के बारे में ग्रामीणों को जागरूक करने का कार्य करेंगे। जल जीवन मिशन को लेकर शनिवार को समाहरणालय परिसर से 2 जन जागरूकता रथ की रवानगी विधिवत रूप से की गई। बताया गया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत यह जागरूकता अभियान छेड़ा गया है। मौके पर अपर समाहर्ता विल्सन भेंगरा ने हरी झंडी दिखाकर दोनों रथों को रवाना किया। बताया गया कि गिरिडीह जिले के सभी प्रखंड के पंचायतों में जाकर यह रथ जल जीवन मिशन के बारे में प्रचार प्रसार करेंगे। इस दौरान ग्रामीणों को जल जीवन मिशन के तहत होने वाले कार्यों के बारे में बताया जाएगा। इस मौके पर कार्यपालक अभियंता PHED 1 अनूप कुमार, PHED 2 के मुकेश कुमार मंडल, जिला समन्वयक सुमन कुमारी, वीरेंद्र कुमार मंडल और यूनिसेफ के रंजन कुमार मौजूद थे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की एक बैठक साहू सदन में संपन्न हुई। बैठक के दौरान परिषद द्वारा संचालित विभिन्न धार्मिक गतिविधियों की समीक्षा करते हुए कार्यक्रम के सफल आयोजन की जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि सामाजिक दूरी का पालन करते हुए जिले के विभिन्न स्थानों पर 108 बार हनुमान पाठ का कार्यक्रम भी संचालित किया जा रहा है। शहर के बरगंडा रोड स्थित साहू सदन में शनिवार शाम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की एक बैठक रविंद्र स्वर्णकार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में परिषद द्वारा संचालित धार्मिक कार्यक्रमों की सफलता की जानकारी दी गई। बैठक में बजरंग दल के प्रांत संयोजक दीपक ठाकुर उपस्थित हुए। वहीं मौके पर विभाग मंत्री मनोज चंद्रवंशी, धर्म प्रसार प्रमुख अनूप यादव, रामकिशोर सरन, प्रदीप भगत, शक्ति साहा, राकेश आर्य, कुंदन केसरी, रितेश कुमार, राजेश राम, उत्कर्ष पांडे, बहादुर ताती, पंकज कंधवे आदि मौजूद रहे। बैठक में 20 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चलने वाले सत्संग सप्ताह कार्यक्रम की समीक्षा की गई और इसके सफल आयोजन की विवरणी दी गई। बताया गया कि गिरिडीह के विभिन्न स्थानों पर 108 बार हनुमान पाठ का कार्यक्रम भी संचालित हो रहा है, जिसमें सामाजिक दूरी का ख्याल रखा जा रहा है। बताया गया कि आगे भी परिषद की ओर से धार्मिक गतिविधियां संचालित होती रहेगी। आज कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था, आज सत्संग पखवाड़ा हमारा चल रहा है विष्णु परिषद का। ये मलेमास जो है 3 साल में एक बार जो आता है, ये इसको अधिक मास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इस मास में जो भी धार्मिक कार्य होता है, ऐसा मान्यता है
कि कई गुना अधिक हमें लाभ इससे मिलता है। तो हम लोगों ने ये 20 सितंबर से 4 अक्टूबर तक का ये हम लोगों का विश्व हिंदू परिषद का ये प्रोग्राम बना कि प्रत्येक घर में, प्रत्येक हिंदू घर में, प्रत्येक परिवार सब लोग साथ में बैठ करके एक साथ अपने घर में और हनुमान चालीसा का पाठ करे। संभव हो तो 108 बार करे, नहीं तो 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और संकल्प करके करना है कि हमारा भी कल्याण हो और देश विश्व का भी कल्याण हो और हमारा देश और विश्व इससे कोरोना महामारी से मुक्त हो। ये संकल्प लेकर हम लोगों ने ये हनुमान चालीसा का पाठ हम लोगों ने करने का संकल्प लिया है और ये हो रहा है। वैसे प्रत्येक सप्ताह में एक दिन मंगलवार के दिन प्रत्येक घर में अभी कोरोना काल को देखते हुए अभी हम लोग अपने अपने घर में भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं। उससे पहले हम लोग मंदिर में सत्संग चलता था मंगलवार के दिन। यह विश्व हिंदू परिषद का सत्संग प्रत्येक मंगलवार को होता है और अभी कोरोना काल में हम लोग अपने घर में कर रहे हैं। आज यहाँ सत्संग पर और समिति विस्तार पर चर्चा की है कि विश्व हिंदू परिषद का उद्देश्य क्या है। विश्व हिंदू परिषद के उद्देश्य के निमित्त हम सभी को कार्यक्रम करना है और सेवा के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद का विस्तार करना है, संस्कार के माध्यम से विस्तार करना है, सुरक्षा के माध्यम से विस्तार करना है और ये संगठन का विस्तार हर वार्ड में हो, जिला स्तर पर हो। इस विषय को यहाँ रखा गया है और सभी वार्ड में बहुत अच्छा तरीके से नगर समिति के द्वारा सत्संग का जो कार्यक्रम किया गया एक सराहनीय है और आगे भी कार्यक्रम चलता ही रहेगा। जय श्री राम। पिछले 25 वर्षों से बंद पड़े कोयरीडीह स्वास्थ्य उपकेंद्र के दिन अब बहुरने वाले हैं। शनिवार को कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति में स्वास्थ्य उपकेंद्र का विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। लोगों ने बताया कि उपकेंद्र के पुनः खुल जाने से कई पंचायत के गर्भवती महिलाओं को इसका लाभ मिल सकेगा। आखिरकार कई वर्षों के बाद फिर सरिया अनुमंडल क्षेत्र के कोयरीडीह स्वास्थ्य उपकेंद्र की शुरुआत हुई। जीर्ण शीर्ण अवस्था में एएनएम बसंती कुमारी, सहिया दीदी, स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि बालेश्वर मरांडी समेत गणमान्य लोग की उपस्थिति में संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर व फीता काटकर केंद्र का उद्घाटन किया गया। गौरतलब है कि 2 दिन पूर्व ही प्रसव विभाग की सभी तरह की दवाइयां, बेड समेत कई उपकरण यहां लाए गए थे और आज केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया। बताते चले कि 25 वर्षों से बंद पड़ी स्वास्थ्य उपकेंद्र कोयरीडीह के आज खुलने से ग्रामीणों के बीच खुशी की लहर दिखाई पड़ी है। लोगों का कहना है कि उपकेंद्र खोलने से कई पंचायत के गर्भवती महिलाओं को इसका लाभ मिल पाएगा। एएनएम बसंती कुमारी ने कहा कि अपने पोषण क्षेत्र के गर्भवती महिलाओं का प्रसव व टीकाकरण स्वास्थ्य उपकेंद्र कोयरीडीह में ही होगा, लेकिन स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन जर्जर अवस्था में होने से परेशानी है। मौके पर उपस्थित खगपति साव, संजय वर्मा, खुबलाल वर्मा, युवा माले नेता कामेश्वर यादव, बालगोविंद महतो समेत कई ग्रामीणों ने भी भवन की मरम्मती करवाने की मांग की है। जो स्वास्थ्य केंद्र है तो आज से शुरू हुआ है और इसमें अब जितना डिलीवरी है, जितना हमारे लोग के क्षेत्र में डिलीवरी है, कोयरीडीह, पूर्णीडीह, भूसर सबके डिलीवरी लाके यहाँ करवाएंगे और प्रसव पूर्व जाँच यहाँ करवाएंगे। अब हम लोग को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, अब अपना क्षेत्र में ही काम करेंगे। हमारी एएनएम स्वास्थ्य उपकेंद्र में आज से प्रसव कराने का काम शुरू कर रहा हूँ। सभी सहिया को, सेविका, सभी प्रतिनिधि को मैं सभी को जानकारी देती हूँ। आपकी सेवा यहाँ 24 घंटा हो गया, 12 घंटा? आपकी सेवा यहाँ, मेरी सेवा यहाँ 24 घंटा चालू रहेगी। आपका पोषक क्षेत्र कहाँ कहाँ पड़ता है? मेरा पोषक क्षेत्र कोयरीडीह, पूर्णीडीह पंचायत, सभी सहिया को जानकारी मिली। वर्मा, मैं सहिया साथ हूँ और सहिया हैं, लेकिन कोयरीडीह पंचायत में सरकारी हॉस्पिटल था सो 25 साल से बंद था, लेकिन सब ग्रामीण लोग से निर्णय हुआ कि यहाँ हॉस्पिटल चालू हो जाना चाहिए, लेकिन सबको मिल के जब परामर्श दिए तो हॉस्पिटल खुल गया और आज 3 तारीख है, आज का दिन में हॉस्पिटल उद्घाटन हो गया और आज से सब सहिया लोग सब जमा होकर और सब एक साथ होकर और उद्घाटन किए और सभी सहिया लोग। आप सहयोग किस प्रकार करेंगे? सब सहिया लोग करेंगी, सब सहिया लोग करेगी
और सहयोग दे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र व राज्य सरकार ने स्कूलों को खोलने की अनुमति तो नहीं प्रदान की है, लेकिन उत्क्रमित मध्य विद्यालय खावा प्रबंधन द्वारा बच्चों की सुरक्षा से ज्यादा उन्हें उनके बीच पोशाक वितरण करना जरूरी लगा। स्कूल प्रबंधन द्वारा शनिवार को कोविड गाइडलाइंस के धज्जियां उड़ाते हुए बच्चों के बीच पोशाक का वितरण किया जा रहा था। सदर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय खावा में शनिवार को बच्चों के बीच पोशाक वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। यहां पर स्कूल के प्रधानाध्यापक के द्वारा बच्चों के बीच पोशाक का वितरण किया जा रहा था, लेकिन न ही बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में स्कूल के प्रधानाध्यापक ने बताया और न ही प्रधानाध्यापक ने खुद ही सोशल डिस्टेंस का पालन किया। प्रधानाध्यापक के चेहरे पर मास्क तक नजर नहीं आया। आज जहां केंद्र व राज्य सरकार कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्कूल खोलने की इजाजत तक नहीं दे रही है, इसके बावजूद खावा विद्यालय के प्रधानाचार्य ने स्कूल खोलकर पोशाक वितरण का कार्यक्रम रखा और सामाजिक दूरी के अनुपालन का ध्यान भी नहीं रखा। दूसरा क्लास। हाँ, दूसरा क्लास। देवरी के नया साखो गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में 3 लोग घायल हुए हैं। बताया गया कि एक पक्ष के लोग पगडंडी को घेर रहे थे। विरोध करने पर लाठी डंडा आदि से हमला कर दिया गया। फिलहाल घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। जमीन विवाद को लेकर देवरी के नया साखो गांव में मारपीट हो गई। घटना में महिला समेत 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों में से 2 का इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि कृष्ण मुरारी राय के घर तक पहुंचने वाली एकमात्र पगडंडी को पड़ोस में रहने वाले इनके रिश्तेदार विनोद राय घेर रहे थे। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जिसके बाद विनोद राय के घर के सदस्यों ने गाली गलौज करते हुए लाठी, तलवार, टांगी आदि से हमला बोल दिया। घटना में इन्हें काफी चोटें आई हैं और ये बुरी तरह से जख्मी हो गए। इस बीच इन्हें बचाने आई इनकी मां गीता देवी और भाई मनु राय पर भी दूसरे पक्ष के लोगों ने हमला किया। घटना में इनकी मां को आंशिक चोट आई, जिनका इलाज देवरी में ही चला, लेकिन इन्हें और मनु राय को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। मेरा मन्नू कुमार है। कहाँ रहते हैं? नया साखो। कौन सा थाना? कौन थाना? थाना देवरी है। क्या हुआ था? वही हुआ था, कल मैंने जंगल में पार आ रहा हूँ तो ये रास्ता है, उसमें आजना ने वो खलिहान करा था, उसमें रोकने के लिए गया भैया, उसको मारपीट किया। उसको विनोद रहते, नाइंदर है, मंटूरा, सेंटूरा, पिंटूरा, आनंद रहे। उसके बाद हम लोग बचाने के लिए हम लोग पर भी हमला किया। कितने लोग घायल हैं आप लोग? हम लोग 3 जन हैं। उसके बाद वो मारपीट हुआ, दर्द है। क्या नाम है जो घायल है उनका? उनका कृष्ण मुरारी रहे और मन्नू रहे, गीता देवी। 3 लोग घायल हो गए। 3 लोग घायल हैं। उसके बाद और चोट है सबका। वो लोग कहाँ रहने वाले हैं? उन लोग वही साखो का रहने, नया साखो का। कब हुआ ये झगड़ा? ये 8:30 बजे हुआ। आप लोग थाना में आवेदन दिए हैं? हाँ, दिए हैं थाना, वहाँ से रेफर किए हैं देवरी। बड्डीहा में बच्चों के बीच हुए झगड़े को लेकर एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी पर लाठी डंडे से लैस होकर धावा बोल दिया। इस बाबत सोनिया देवी ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले लोगों ने घर में घुसकर इनके और इनके परिवार के साथ बुरी तरह से मारपीट की और इन्हें लहूलुहान कर दिया। इधर घटना को लेकर पीड़ित परिवार ने मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बदडीहा की रहने वाली सोनिया देवी, उसके पति और बच्चे के साथ पड़ोसियों ने घर में घुसकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। घटना में सोनिया देवी का सर फट गया है और उसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इस बाबत सोनिया ने मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर मारपीट एवं गाली गलौज की शिकायत पड़ोसियों पर दर्ज करवाई है। घटना को लेकर सोनिया ने कहा कि पड़ोस में रहने वाले सुखदेव पासी एवं उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने मिलकर इन लोगों के साथ मारपीट की है। बताया गया कि बच्चों के बीच बाहर कहीं झगड़ा हुआ था, जिसके बाद बच्चे के परिजन घर में घुसे और लाठी डंडे से मारपीट की। इस दौरान इन्हें भद्दी भद्दी गालियां भी दी गई। सोनिया ने पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। कहाँ घर है? क्या हुआ था?
हुआ था पहले बच्चे में लगा हुआ था, 2-3 दिन मारा पीटा, उसके बाद हम केस कर दिए जाके। उसके बाद केस करके आए हैं रात में, सुबह हम लोग हम घर में अकेले थे, उसके बाद हम अकेले थे, उसके बाद घर में घुस के मार लिया पहले, उसके बाद टिनिया के निकाल लिया, उसके बाद बाहर में पूरा भी मारा सब लोग। कौन कौन लोग मारे? हमारा मेरा ससुर था, सास था, गोतनी क्या था, नाम है? मंझली गोतनी था, और मंझली गोतनी का नाम क्या था? मंझली गोतनी का नाम है पूनम देवी, उसका बेटा नाम प्रमुख पूनम देवी, और उसका बेटा का नाम है पंकज कुमार, और उसका पति का नाम है अमन चौधरी। क्या नाम है ससुर जी का? ससुर जी का नाम सुखदेव चौधरी नाम है, और सास का? सास का नाम बिस्नी देवी, और उसके बाद और गोतनी का नाम है पूनम देवी, और उसका पति नाम है टूना पासी। बाहर में रहता होगा, छोड़ दे। पासी नाम हुआ मेरा। ये कौन लगती है? ये मेरा वाइफ है। क्या हुआ था? बच्चा में लड़ाई हुआ था 2-3 दिन पहले। 29 तारीख को लड़ाई हुआ था और 28 तारीख को। 29 तारीख को हम लोग कंप्लेंट थाना में करके गए। फिर शाम को आया प्रमुख मैडम, उसका पति, उसका लड़का सुखदेव पासी, उसका पत्नी बिस्नी पासी, डोलिया देवी, और एक औरत का, एक पूनम देवी है, एक औरत का नाम नहीं जानते हैं, मिलकर शाम को भी पिटाई किया, हमें भी पिटाई किया, केस करके गए। उसके बाद सुबह मेरा पत्नी को मिलकर मारपीट किया, घर में घुस के मारपीट किया। उसके बाद बाहर में निकाल के मार के बेहोश कर दिया। उसके बाद भी ईंट से बेहोश हो गया है। उसके बाद भी ईंट से मार के मुंह भसका दिया, ईंट से मारा है गाल पे। प्रेग्नेंट भी है। क्या चीज़? प्रेग्नेंट भी है, 4 महीना का, पेट में भी मारा, अल्ट्रासाउंड हो गया है, दर्द है उसमें। शहर के झंडा मैदान में शनिवार को दिव्यांग जन कल्याण संघ की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक के बाद संघ के द्वारा 6 सूत्री मांगों का एक आवेदन उपायुक्त राहुल सिन्हा को सौंपा गया और दिव्यांगों के समस्याओं के निराकरण की दिशा में प्रयास करने का आग्रह किया गया। दिव्यांग जन कल्याण संघ की एक बैठक शनिवार को झंडा मैदान में संपन्न हुई। बैठक के बाद अपनी 6 सूत्री मांगों का एक आवेदन उपायुक्त को सौंपा गया। बताया गया कि पिछले 15 सितंबर को उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा गया था, जिसमें दिव्यांगों के 6 सूत्री मांगों का जिक्र था और उस पर संज्ञान लेने का आग्रह किया गया था, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी को लेकर एक बार फिर मांग पत्र सौंपा गया है और दिव्यांगों की समस्याओं से उपायुक्त को अवगत कराया जा रहा है, ताकि भवदीय स्तर पर जिलाधिकारी इनके समस्याओं के निराकरण की दिशा में पहल करें। यहाँ इस बैठक में राजेश्वर तिवारी, पप्पू दास, चंद्रगुप्त पंडित, मोहम्मद नसीमुद्दीन, आकाश सिंह, नासरीर परवीन, द्वारिका पंडित, रंजित रजक आदि मौजूद थे। दिव्यांग जन कल्याण संघ की जिला स्तरीय मासिक बैठक जिला अध्यक्ष राजेश्वर तिवारी जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में पिछले बैठक पर लिया गया निर्णय पर चर्चा की गया, जिसमें हम लोगों ने उपायुक्त महोदय को 6 सूत्री मांग पत्र सौंपा था, लेकिन आज तक इस पर किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। जिस विषय में हम लोग राज्य निष्पक्षता आयुक्त से बात किए, जिस पर उन्होंने BPL की बाध्यता जो दिव्यांगों की पेंशन अनुमोदन में था, इसके लिए लेटर झारखंड के सभी उपायुक्त को किए हैं, परंतु उपायुक्त महोदय के द्वारा किसी भी BDO को अभी तक लेटर नहीं किया गया है। जिस पर BDO साहब से बात करने पर उनका कहना है कि यदि हमें लेटर आता है तो फिर मैं दिव्यांगों का जो पेंशन अनुमोदन रुका हुआ है मैं उसे जल्द कर पाऊँगा। साथ ही बाकी और जो मांगे थी, किसी भी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई। जैसे दिव्यांग जन कल्याण संघ को जिला स्तरीय दिव्यांगों के सहयोग के लिए कार्यालय उपलब्ध कराया जाए। दूसरा मांग था कि दिव्यांगों का जो पेंशन 3-4 महीनों से रुका हुआ है, जिसको जल्द भुगतान कराया जाए। गिरिडीह जिला के बाकी प्रखंडों में हो गया, सिर्फ एक जमुआ प्रखंड ही एक ऐसा प्रखंड रहा है जिसमें 3-4 महीनों से ये पेंशन अभी तक नहीं भेज पाया है। BDO साहब से बात करने पर उनका कहना है कि भी जांच चल ही रहा है, 15-20 दिन के बाद ये जा सकेगा, जिससे दिव्यांगों के काफ़ी रोष है।
क्योंकि बहुत सारे ऐसे दिव्यांग हैं जो लॉकडाउन में तो दूर पहले से भी पेंशन के भरोसे जी रहे हैं, और जो दिव्यांग कहीं काम भी करते थे उनका भी आज वेतन रुक चुका है, वो भी घर आके बैठ चुके हैं और पेंशन के भरोसे जी रहे हैं। तो प्रशासन से आग्रह होगा कि जल्द से जल्द इसका भुगतान कराया जाए और जो भी बाकी मांग हम लोगों का है उस पर जल्द कार्रवाई की जाए, अन्यथा दिव्यांग संघ बाध्य होकर उग्र आंदोलन करने को विवश हो। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोतीलेदा में संदेहास्पद परिस्थिति में मिला बुजुर्ग का शव, हत्या की जताई जा रही है आशंका, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर के तीसरे दिन 31 यूनिट रक्त का किया गया संग्रह, लायंस क्लब के सहयोग से संचालित हुआ शिविर, सदर विधायक ने किया उद्घाटन। जल जीवन मिशन की सफलता को लेकर समाहरणालय परिसर से 2 रथ को किया गया रवाना, अपर समाहर्ता विल्सन भेंगरा ने दिखाई हरी झंडी, कई संबंधित पदाधिकारी भी रहे मौके पर मौजूद। और सरिया के कोयरीडीह में 25 वर्षों के बाद फिर से शुरू हुआ उप स्वास्थ्य केंद्र, विधिवत रूप से किया गया उद्घाटन, कई खासोआम ने जताई खुशी। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।